स्वागत है आपका ITI गुरु 98 में। आज हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे भागीदारों के अधिकार। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं भागीदारों के मध्य अधिकार तथा कर्तव्य उनके मध्य हुए करार द्वारा नियंत्रित होते हैं। मतलब भागीदारों के मध्य उनके बीच में जो अधिकार तथा कर्तव्य करार होते हैं उनको नियंत्रित होते हैं। ठीक है, भागीदार अपने अधिकार तथा कर्तव्य का निर्धारण भागीदारी विलेख द्वारा कर सकते हैं, परंतु भागीदारी अधिनियम का उन्हें निम्न अधिकार है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आ गया, ये लिख लेंगे भागीदारी के मध्य अधिकार, भागीदारी के मध्य अधिकार तथा कर्तव्य उनके मध्य हुए करार द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक है, नियंत्रित होते हैं। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 5 प्रकार के होते हैं। जो मतलब इनके अधिकार हैं, वो अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? अधिकार होते हैं 5 प्रकार के। तो आगे देखते हैं। तो पहला अधिकार क्या है? व्यापार में हिस्सा लेने का अधिकार। ठीक है, व्यापार में हिस्सा लेने का अधिकार। ठीक है, अच्छा, व्यापार में हिस्सा लेने के अधिकार, इसके अंतर्गत क्या आता है? तो पहले तो धारा 12, यह धारा 12 का के अनुसार, ठीक है, का के अनुसार, ठीक है, धारा 12 का के अनुसार प्रत्येक भागीदार को फर्म के व्यापार संचालन में हिस्सा लेने का अधिकार है। ठीक, मतलब 12 भागीदार अधिनियम की धारा 12 का के अनुसार प्रत्येक भागीदार को फर्म के व्यापार संचालन में हिस्सा लेने का अधिकार है। इस अधिकार का प्रयोग फर्म के हितों के संवर्धन के लिए किया जाना चाहिए, न कि फर्म के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए। मतलब इसका उपयोग फर्म के हित के लिए किया जाना चाहिए, न कि फर्म के नुकसान के लिए। ठीक है, फर्म के नुकसान के लिए करना चाहिए। ठीक है, पहुंचाने के लिए करना। भागीदारी विलेख में करार द्वारा सहमति के आधार पर किसी भागीदार को या किन्हीं भागीदारों को इस अधिकार से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब भागीदारी विलेख में करार द्वारा सहमति के आधार पर, इंपॉर्टेंट है तो लिख लेंगे, भागीदारी
विलेख में करार द्वारा सहमति के आधार पर किसी भागीदार को या किन्हीं भागीदारों को इस अधिकार से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला है भागीदार का निर्णय बहुमत से कराने का अधिकार। ठीक है, दूसरा है भागीदारी का निर्णय बहुमत से कराने का अधिकार। ठीक, तो पहले तो ये 12 गा। ठीक है, 12 धारा 12 गा। धारा 12 गा। ठीक है, 12 गा। भागीदारी के मामले में भागीदारों के मध्य मतभेद हल करने का तरीका भागीदारी अधिनियम की धारा 12 गा में किया गया है। भागीदार में मतभेद दो प्रकार से संबंधित हो सकते हैं। पहला है, इसके प्रकार दो होते हैं। पहला, सामान्य मामलों में। दूसरा है मौलिक या सार्वजनिक मामलों में। मौलिक या सार्वजनिक मामलों में। ठीक है, भागीदारी के सामान्य मामलों पर मतभेद की दशा में इन मतभेदों के भागीदारों के बहुमत द्वारा सुलझाया जाना चाहिए, परंतु मामले को निर्णीत होने से पूर्व सभी भागीदारों को विचार प्रकट करने का अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, सब मामले के निर्णीत होने से पूर्व सभी भागीदारों को विचार प्रकट करने का अवसर दिया जाना चाहिए। तीसरा है लेखा पुस्तिकाओं तक पहुंच। लेखा पुस्तिकाओं
तक पहुंच धारा 12 घ के अंतर्गत। ठीक है, यह अधिकार भागीदारी अधिनियम की धारा 12 घ में प्रत्येक भागीदार को यह अधिकार देती है कि वह यदि चाहे तो फर्म की लेखा पुस्तिकाओं की जांच कर सकता है तथा उनमें से किसी की प्रति प्राप्त कर सकता है। ठीक है, परंतु इस प्रकार लेखा पुस्तिकाओं की जांच से प्राप्त जानकारी को भागीदार फर्म के हित के प्रतिकूल प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, भागीदार यदि चाहे तो फर्म की लेखा पुस्तिकाओं की जांच स्वयं न कर अपने अभिकर्ता से करवा सकता है। ठीक है, मतलब हित के प्रतिकूल प्रयोग नहीं कर सकता। इसमें मेन है हित के प्रतिकूल प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा, क्षतिपूर्ति का अधिकार 13 धारा 13 डा। ठीक है, 13 डा। ठीक, एक भागीदार द्वारा किए गए भुगतान तथा उसके उत्तरदायित्व के लिए दो परिस्थितियों में क्षतिपूर्ति का अधिकार देता है। नंबर 1, फर्म के कारोबार का सामान्य एवं युक्त संचालन में उठाई गई क्षति के लिए। ठीक है, और नंबर 2 है यदि भागीदार ने फर्म को हानि से बचाने के लिए आपात में कोई कार्य किया है तो एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति ऐसे परिस्थितियों में करता तो ऐसा करते समय उसे हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति जैसे फर्म को संकट से बचाने के लिए किए गए वेतन में होने वाली क्षति। ठीक है, और पांचवा है वेतन पाने का अधिकार। तेरा का धारा 13 का वेतन पाने का अधिकार 13 का में है। ठीक है, वेतन पाने का अधिकार 13 का में है। 13 का के अनुसार किसी भागीदार को फर्म के व्यापार के संचालन में योगदान करने के लिए वेतन पाने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, मतलब यह है कि धारा 13 का के अनुसार किसी भी भागीदार को फर्म के व्यापार के संचालन में योगदान करने के लिए वेतन पाने का अधिकार नहीं होगा, परंतु भागीदार
आपसी करार द्वारा किसी भागीदार के वेतन प्राप्त करने का अधिकार दे सकता है। ठीक है, परंतु भागीदार आपसी करार द्वारा किसी भागीदार को वेतन प्राप्त करने का अधिकार दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट छठा है लाभ प्राप्त करने का अधिकार। लाभ प्राप्त करने का अधिकार धारा खा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम सभी भागीदारों को एक भागीदारी फर्म द्वारा अर्जित लाभ से समान रूप से अंश प्राप्त करने का अधिकार है। इसी प्रकार फर्म को हुई हानि से में भी अंशदान करने का प्रत्येक भागीदार का दायित्व है, परंतु भागीदार आपसी संविदा द्वारा यह करार कर सकते हैं कि किसी या किन्हीं भागीदारों को लाभ या हानि में अंशदान नहीं करना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है सातवां, ब्याज प्राप्त करने का अधिकार। तो यह धारा 13 तथा 13 धारा 13 के अनुसार यदि किसी भागीदार ने फर्म में अपने अंशदान के अतिरिक्त कोई धनराशि अग्रिम दी है तो उसे इस अग्रिम धनराशि में 6% वार्षिक की दर से ब्याज पाने का अधिकार होगा, परंतु यदि करार द्वारा तय नहीं है तो एक भागीदार को सामान्यतः फर्म की पूंजी में उसके अंशदान पर ब्याज पाने का अधिकार नहीं है। यदि करार द्वारा किसी भागीदार को फर्म की अंश पूंजी में उसे अंशदान पर ब्याज पाने का अधिकार दिया भी गया है तो यह ब्याज की राशि उसे सिर्फ फर्म द्वारा अर्जित लाभ में से ही प्राप्त हो सकेगी। यह प्रावधान भागीदारी अधिनियम की धारा 13 से मिलता है। सामान्यतः भागीदारों को यह अधिकार है कि वे आपसी करार द्वारा अपने अधिकार तथा दायित्वों का निर्धारण कर सकते हैं। इस पर प्रतिबंध सिर्फ यह है कि वे ऐसा फर्म के हित के प्रतिकूल नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट भी बताएं और आपको किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए ये भी बताएं। बेस्ट ऑफ लक। और 21 तारीख से आप लोगों के पेपर है, थर्ड सेमेस्टर
और फर्स्ट पेपर है कॉमर्शियल लॉ 9 बजे से। ओके, अपना एडमिट कार्ड प्राप्त करें।